अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं और आप किसी एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, डीपसीक या किसी और एआई टूल की मदद से आप अपना कंटेंट लिखते हैं, तो क्या गूगल आपके इस कंटेंट को रैंक करेगा? अब इसके बारे में बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो डिफरेंट राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि रैंक होता है, कुछ कहते हैं रैंक नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी हकीकत आपके सामने रखने वाला हूं। गूगल के नज़रिए के मुताबिक गूगल क्या कहता है एआई कंटेंट को लिखने के बाद, आया ये रैंक होगा कि भी नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे कंफ्यूजन्स की वजह से ये जो ब्लॉगर्स हैं, न्यू ब्लॉगर्स जो कि अपने ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, तो आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट लिखते हुए किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है ताकि आपका वो एआई जनरेटेड कंटेंट रैंक भी हो और आप उससे अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू जनरेट एआई कंटेंट फॉर योर ब्लॉग वेबसाइट। लेकिन क्या ये रैंक होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर आज हम तफसीलन बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से कंटेंट लिखने का मेथड भी समझाऊंगा कि जिसके ऊपर लिखने के बाद ना कोई एआई डिटेक्शन टूल उसको डिटेक्ट करेगा, ना ही प्लेजरिज्म उसमें चेक होगी, ना ही कोई ऐसा और इशू आएगा कि जिसकी वजह से आपका ये कंटेंट रैंक नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको गूगल के नजरिए के मुताबिक आपको बताऊंगा कि क्या जो एआई जनरेट कंटेंट है ये रैंक होगा या नहीं होगा। गूगल सर्चेस गाइडेंस अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट रिवार्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट हाउएवर इट इज प्रोड्यूस्ड। Google ranking system aims to reward original high quality content that demonstrate qualities of what we call EAT, that is expertise, experience, authoritativeness and trustworthiness. We share more about this. Our focus on the quality of content rather than how content is produced. Google ये कहता है कि हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए, हम ये नहीं देखते कि उस कंटेंट को कहां से और कैसे बनाया गया है। अगर वो क्वालिटी कंटेंट है और वो एआई जनरेटेड है तब भी एक्सेप्टेबल है गूगल को। ठीक है, तो बस इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है और आपने कंटेंट को लिखना शुरू करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वालिटी कंटेंट अगर है तो वो गूगल के नजरिए के मुताबिक बहुत अच्छा कंटेंट है, बेशक एआई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एआई कंटेंट को हम फिर भी नॉन प्लेजराइज्ड कंटेंट और नॉन डिडक्टेबल कंटेंट कैसे बनाएं डीपसीक की मदद से। तो बढ़ते हैं जी डीपसीक एआई टूल के ऊपर, और यहां पर हम एआई टूल को अपना जो है वो टॉपिक देंगे और उसी को ही हम ये भी कहेंगे कि हमारा ये टॉपिक है, हमें इसी टॉपिक के ऊपर नॉन प्लेजराइज्ड और नॉन डिडक्टेबल कंटेंट लिखने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो जो कि डीपसीक के सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा कि आई नीड टू राइट नॉन डिडक्टेबल ब्लॉग पोस्ट, नॉन प्लेजराइज्ड कंटेंट ऑन यूजेस ऑफ टॉप एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी। मतलब मैंने अपना टॉपिक दिया है टॉप एआई टूल like ChatGPT, मतलब uses of top AI tools like ChatGPT. I need comprehensive blog post that should deliver super informative guidelines to my readers. अब ये मैंने अपना आइडिया दे दिया टॉपिक के साथ और नीचे मैंने क्या किया, क्रिएट अ DeepSeek कंपैटिबल प्रॉम्प्ट। अब मैंने इसको कहा कि ये आइडिया है, अब इसके ऊपर DeepSeek का एक कंपैटिबल प्रॉम्प्ट मुझे बनाओ ताकि क्रिएट अ DeepSeek कंपैटिबल प्रॉम्प्ट कंसिडरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेथड्स एंड EAT फॉर गूगल रैंकिंग। मतलब इसको मैंने ये कहा कि डीपसीक का जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेथड है उसको कंसिडर करते हुए और दूसरा गूगल रैंकिंग के ईट वाले फैक्टर के हवाले से आपने मद्देनजर रखते हुए कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो इसने पहले अपना थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट का एक स्ट्रक्चर दे दिया जिसमें ये सारी चीज़ें मेक श्योर करने के बाद एक मुझे प्रॉम्प्ट लिखकर दे दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद बल्कि इसको मैं यही कह देता हूँ कि नाउ यू हैव द कंप्लीट prompt about what I need, so go ahead and write a blog post as per above mentioned prompt. ठीक है,
एंटर कर लेते हैं। अब ये मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉग पोस्ट लिख कर देगा। आप इसको किसी भी AI टूल में जाकर देख लेना, ये 90% से ज़्यादा नॉन डिटेक्टेबल होगा, नॉन प्लेजराइज्ड होगा, मतलब कंप्लीटली ह्यूमन रिटन होगा, ठीक है। और फिर भी क्वालिटी कंटेंट होगा और ये गूगल रैंकिंग में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा और अपने ब्लॉग के अंदर लिखकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप लोग हमेशा ये परेशान होते हैं कि जो AI टूल से लिखे गए कंटेंट हैं, जो AI टूल से लिखे गए आर्टिकल्स हैं, वो रैंक नहीं होते। तो मैं आपको एक हकीकत बताऊं ताकि आप लोगों के ज़रा ये दिमाग खुल जाए। मुझे ये बताएं, आपका एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट आपने बिल्ड की है, उसके ऊपर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, क्या आपके वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स रैंक हुए हैं जो कि आपने खुद लिखे हैं? ह्यूमन रिटन मतलब आपने खुद लिखे हैं, तो क्या वो सारे रैंक हुए हैं? चंद हो गए होंगे ना। तो यहां पर भी वही केस है। तो आप दोनों को मिक्स मत करें, ठीक है। बस आपने क्या करना है कि अपने मेहनत से इन AI टूल्स के साथ जितना आप चिट-चैट करेंगे उतना ही ये यूनिक कंटेंट निकाल कर देगा और उसको आप चेक करेंगे ना किसी टूल में तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। डिटेक्ट कब करता है कि जब हम क्या करते हैं, एक ही लाइन के अंदर उसे कहते हैं कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल चाहिए, सीधा उसको भेज देता है अपने डाटा पूल के ऊपर। डाटा पूल से लाके कंटेंट जो है वो आपके सामने खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप उसको एक एक चीज अलग अलग बताते जाएंगे और वो आपको अलग अलग जवाब देता जाएगा तो उसका इंटेलिजेंट सिस्टम मजीद भी एक्टिव होगा और आपको यूनिक कंटेंट लेकर आएगा अपने सर्वर से, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर इस चीज़ को बता दिया। तो देखें कितना बड़ा प्रॉम्प्ट इसने मुझे लिख कर दिया था और जब मैंने इसको यहाँ पर कहा कि यार अब आपने आर्टिकल लिखना है इस बेस पर कि आप अपने ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मेथड्स को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे आइडिया के मुताबिक प्रॉम्प्ट बनाओ, और जब उसने अपना प्रॉम्प्ट बनाया तो हमने कहा कि चले जी अब आप लिख लें, ठीक है। तो वो इसके ऊपर वर्किंग करेगा। तो यहाँ पर इसी तरह जो है वो इसी प्रॉम्प्ट के ऊपर आप कंटेंट लिखवाना शुरू करेंगे तो ये कंटेंट लिखेगा और ये बड़ा ज़बरदस्त होगा और इसको आप अपने किसी भी ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ब्लॉगिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है AI टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट लिखते हुए तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी कोई नई वीडियो, कोई नया आइडिया या फिर आपके क्वेश्चंस को यहीं पर आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।